हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि जो मध्य प्रदेश में आपका प्रथम चरण का काउंसलिंग का यूजी का चालू है, तो उसका कल मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। तो आपको जिन लोगों का नाम आ गया है कॉलेज के लिए, उनको फीस कैसे पेड करना है, तो इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको विषय से संबंधित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे फ़ीस को पेड करना है, कि आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। मैं आपको बता दूँ कि सभी कोर्स के लिए अलग अलग फ़ीस रहती है। तो आप जब वहाँ भरने जाएंगे फ़ीस, तो आपको वहाँ पर दिखाएगा। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर मोबाइल से बता रहा हूँ कि आपको कैसे फ़ीस भरना है। बाकी आप कहीं से भी भर सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर। तो आपको इसी तरह से आ जाना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इस तरह का जो ऑप्शन दिख रहा है लाल लाल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन रहता है। तो अगर आप उस तरह का कर लेंगे तो आप में इसी तरह का अच्छे से दिखाई देगा। नहीं तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि नहीं दिख रहा है, मेरे में वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ई प्रवेश सर्च करना है। यहाँ पर देख रहे हैं, इसी तरह से आपको ई प्रवेश सर्च करना है। जैसे ही आप ई प्रवेश सर्च करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो एमपी ऑनलाइन का पेज है, ई प्रवेश करके यहाँ पर इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है। अगर आप मेरिट लिस्ट नहीं देखें तो यहाँ पर अपना कॉलेज का भी देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब यहाँ पर फीस भरने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, या फिर आप चॉइस फिलिंग कहीं पर भी क्लिक कर देंगे, वही पेज ओपन होगा। मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर रहा हूँ, यूजी वाले में, अंडर ग्रेजुएट वाले में, आफ्टर 12th वाले में। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ चुके हैं। आप यहाँ से अपनी चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से ये जो ऑप्शन दिया हुआ है। अब उसके बाद प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, यहाँ से आप अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लेंगे। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप देख लेंगे कि आपको कौन सी कॉलेज मिली है। उसके बाद आपको एडमिशन फ़ी सबमिशन का ऑप्शन है, तो आपको यहीं से आपका एडमिशन फ़ी का सबमिट करना होगा। तो आपको एडमिशन फ़ी सबमिशन वाले ऑप्शन में 3 जून तक आपकी डेट है। आप 3 जून से पहले आप अपनी फ़ीस जमा कर दीजिएगा, जिससे कि ठीक रहे। तो आपको 3 जून तक यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पास जो उंगली का जो ऑप्शन दिख रहा है हाथ का, इसी पर आप क्लिक करेंगे। ठीक, क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर आपको अपना आवेदन क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन नंबर, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम मिला होगा, तो आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जन्म तिथि यानी कि जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एडमिशन पासवर्ड डालना है, जो कि आपने बनाया होगा 8 अंकों का या फिर उससे अधिक अंकों का, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है, तो आपको जोड़ घटा करके जो यहाँ पर रहेगा, तो उसको करके आपको यहाँ पर आंसर पर लिख देना है। उसके बाद व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना है। चलिए मैं इतना कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। आप अपना डिटेल को देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो रेड कलर में लिखा हुआ है, नीचे बैकग्राउंड में पीला कलर है। तो यहाँ पर आपको ये निर्देश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपग्रेडेशन के लिए डाले हैं कॉलेज या कोर्स में, तो आप यहाँ पर अपग्रेड में भाग लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, जो ये नीचे का टिक है। उसके बाद अगर आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं डाले हैं, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हुआ है। जैसे ही आप पहले वाले पर क्लिक किए हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको डिटेल भरने को आ गया है। यहाँ पर सबसे पहले आपका मेजर सब्जेक्ट चुनने का, मतलब कि मेन सब्जेक्ट चुनने का। तो आपको यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपका कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस कर लिया था, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं मेजर सब्जेक्ट चुनने का। तो मुझे मैथमेटिक्स लेना है, तो मैंने मैथमेटिक्स पर क्लिक कर दिया। आपको इसी तरह से आपको माइनर सब्जेक्ट चुनना होगा कि आप माइनर में किसे रखना चाहते हैं। मुख्य रूप से आपका जो कठिनाई का, जो आपका पेपर की कठिनाई का स्तर होता है, उसी के हिसाब से होता है कि जो मेजर सब्जेक्ट होता है वो सबसे अधिक कठिन होता है, और जो माइनर सब्जेक्ट होता है उससे थोड़ा कम। तो अब आपको यहाँ पर माइनर सेलेक्ट कर लेना है, आप किस माइनर में किसे रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस को रखना चाहता हूँ, इसलिए कंप्यूटर साइंस को सेलेक्ट कर दिया।
अब मुझे यहाँ पर ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट चुनने को आ चुका है, तो मैं यहाँ पर जो ओपन इलेक्टिव है इसमें मैं यहाँ पर फिजिक्स को डाल देता हूँ। इसी तरह से आपको अपना आप में जो दिख रहा होगा उसी को के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आप वोकेशनल सब्जेक्ट में किसे डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूरे देख सकते हैं कि आप किस में डालना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट डालना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने व्यक्तित्व विकास सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप या अप्रेंटिस का ये ऑप्शन आ चुका है, तो मैं यहाँ पर इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। तो आप अगर आप फील्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो फील्ड में जाकर के आपको काम करना होगा। इंटर्नशिप के लिए आपको किसी संस्था में भेजा जाएगा, आपको काम करने के लिए थोड़ा अनुभव मिलेगा। अप्रेंटिस के लिए इसमें आपको पैसा भी मिलता है, काम करने के लिए जहाँ पर भी जाते हैं आपको सिखाया भी जाता है। और यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विस आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इंटर्नशिप सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जान भी सकते हैं, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के बारे में यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपको कोरोना वैक्सीन लगी है या फिर नहीं लगी, पहला डोज है दूसरा डोज है। तो मुझे दोनों डोज लगी है, इसलिए मैंने दूसरी डोज सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर योजना और स्कीम का सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप मेधावी के छात्र हैं तो आप मेधावी में डालना चाहते हैं, तो अगर आपका अच्छा परसेंट है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद संबल है, संबल कार्ड अगर आपको बना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना है, जिन लोगों के माता पिता की किसी की डेथ हो गई थी कोविड-19 से, तो वो लोग इनको डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेधावी से डालना चाहता हूँ। मेरे पास अच्छा परसेंट है, 88% है, वैसे लगभग 85% से ऊपर रहता है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको डिटेल में बता दूँगा कितने परसेंट वाले बच्चे मेधावी में डाल सकते हैं, और अगर आपके पास संबल कार्ड है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेधावी में डालना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मेधावी सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप मेधावी से या फिर संबल कार्ड से डालेंगे तो आपकी जो प्रवेश शुल्क है वो नहीं लगेगी, और नामांकन शुल्क बस लगेगी, नामांकन शुल्क और 10 रुपये। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेधावी या संबल कार्ड से डालेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर आप इन दोनों में से नहीं डालेंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से आप अपनी सुविधा अनुसार डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे एडमिशन फीस, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी फ़ीस लगेगी, 800। मैंने यहाँ पर मेधावी सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ से फ़ीस पेमेंट करके आप वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सारी की सारी प्रोसेस बता दी है कि आपको अपनी फ़ीस कैसे भरना है। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत जा रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसकी सारी जानकारी आपको बताऊँगा। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।